एक भाव के दो बन जाते, क्या पीते थे पान दिखाते, मैं हूं मैं मिल सब पिस जाते। क्या पंडित क्या मौलवी क्या, ओ क्या पंडित क्या मौलवी क्या, राजा दीन भिखारी। अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, कि अहंकार की आग में दहत सकल संसार। बिरले जन बाचिए, केवल शांति आधार। सज्जनों, अहंकार की आग में संसार के लोग जल रहे हैं। अहंकार हमको झुकने नहीं देता है। जैसे अंजन की गिरारी होती है ना, बैरंग होती हैं, और उनमें वो ग्रीस कीचड़ बन जाता है, और जब वो कीचड़ बन जाता है तो फिर वो गिरारी घूमती नहीं है, फिर वो जाम हो जाती है। वो बैरंग फिर जाम हो जाती हैं, और जाम हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, जब लोड पड़ेगा तो फिर वो टूट जाएंगे या फिर जाम हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि फिर क्या, उनको हथौड़ों से ठोक पीट करके बाहर निकाल करके फेंक दिया जाएगा, और क्या होगा, फिर नहीं डलेंगे। तो मेरे भाई बहनों, ये हमारे अंदर हमारी विनम्रता में अगर कोई व्याधा है तो फिर वो अहंकार है। उस अहंकार के बीच में हमारे प्रलोभनों के कीचड़ भरे हुए हैं, इसलिए वो प्रलोभनों के कीचड़ और हमारे भीतर की विनम्रता का अवरोध बन जाते हैं। तो सज्जनों, कितना बढ़िया कहा। अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी। मैंने अभी दोया में बोला था, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, बिरले तेजन बाँचिए केवल शांति आधार। जी मेरे भाई बहनों, अपनी कथा है। आप शाम को जब बैठ करके देखते हैं तो आप अपने भीतर में तुम खोजोगे तो तुमको अपनी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब तुम अपने भीतर में खोज शुरू कर दोगे फिर तुम अपनी बहू को दोषी नहीं बनाओगे, फिर तुम अपने सास और ससुर को दोषी नहीं बनाओगे, फिर तुम अपने भाई और पड़ोसियों को दोषी नहीं बनाओगे, क्योंकि वो दोष की जड़ तो अपने अंदर में है। बड़ी गहराई की बात है। इसलिए
आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी। अगर इस आग से कोई बच गया वो फिर संसारी नहीं है, और जो इस आग में जल रहे हैं वो संसारी है। सज्जनों, अहंकार बलवान हमेशा झुकने नहीं देता है वो। अहंकार बलवान हमेशा अहंकार बलवान भारी, सब के बड़ो रे पिछारी। अहंकार के बस नर नारी, बड़े बड़े अच्छे संबंध हो रहे हैं और वो संबंध टूटते चले जा रहे हैं। शादी की रात बड़ी खुशी, और जब शादी होकर के पत्नी घर आई गई, पहले तो लग रही कि भैया कैसे करके शादी हो जाए, कैसे करके शादी हो जाए। और जब शादी हो गई और फिर रट्टो पड़ेगो, फिर जे लगते हे भगवान जाते कैसे पीछे छोड़ो भाई थे, हे भगवान जाते कैसे पीछे छोड़ो भाई थे। सज्जनों, बताते हैं कि एक स्त्री के आगे भाग रहा था और एक पीछे भाग रहा था। आगे क्यों भाग रहा? क्योंकि आगे बजरों के भाई जाते कैसे पीछे छूट जाए, और पीछे क्यों भागे रहो? क्योंकि ये प्रकृति का सिस्टम है, छोड़ने की भी बात नहीं है और पकड़ने की भी बात नहीं है। आपके अंदर में अगर समझ पैदा हो गई, और चाहे बहन हो, बहुत रूप है मेरे बहन भाइयों। जो कोई विवेकी लोग होते हैं वो ही देख पाते हैं, जिनकी भीतर की आंखें खुल जाती हैं, वो ही अपने अहंकार को, अपने अहम को समझ पाते हैं। और देखिए, एक भाव के दो बन जाते, एक भाव के दो बन जाते, क्या कि कैसे बाट दिखाते। एक भाव के दो बन जाते, ये हमारी एक ही शक्ति के दो भाव है मेरे भाई बहनों। हाँ, एक भाव के दो बन जाते, चाकी कैसे बाट दिखाते। मैं हूं मैं मिल सब पिस जाते, ये बड़ा गूढ़ शब्द है। मैं हूं, इस्लाम में एक वो मंत्र बोलते हैं, अल्लाह हूं ना बोलते ही अल्लाह हूं। ये हमारे अंदर का जो हु है वही अल्लाह है, ये ध्यान रखो। लेकिन जब हूं बन जाएगी तो हूं पर बरे बिंदी लगी जाएगी। और सज्जनों, कितना बढ़िया कहा,
एक भाव के दो बन जाते, क्या कैसे पाट दिखाते, मैं हूं मैं मिल सब पिस जाते। क्या पंडित क्या मौलवी क्या, ओ क्या पंडित क्या मौलवी क्या, राजा दीन भिखारी। अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब। बताते हैं कहूँ गुरु को चेला जा रहे तो एक कोई धर्मशाला मिली, गुरुजी ने कही नहीं हो तो जामे आराम कर ले। चेला ने कही तो गुरु महाराज जामे अगर काऊ ने आके हम निकाल दे तो कह तू चुप रहिए, कछु मत कहिए, कछु बने हुए की कोशिश मत करिए, और को नहीं निकालेगा। तो गुरुजी आगे के कमरा में चले गए और चेला पीछे के बरामदे में रहेगा। और दोनों 8-9 बजे आयो छपरासी बाने को सो रहो रे के हम महात्मा हैं। अरे के महात्मा है तो फिर जामे काय को सो रहो है। अरे के महात्मा है हम तो सोएंगे, हमें को रोक लेगो। बस छपरासी ने एक धक्का दो निकाल के हाथ पकड़ के उठाए लो और एक धक्का दो और बाहर कर दो। फिर जाकर के भीतर में पहुंचा तो वहां में गुरु महाराज लेट रहे। माने कौन भैया, कौन सो रहा है इसमें? माने की कौन ना भैया। अरे तू कोई तो होगा कि कौन ना भैया। अरे तुम कोई तो है। बोले भैया जो है सो तो दिख रहे हैं पर हम कौन ना। तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब गुरु महाराज को ये संदेह हो कि शायद देखो चेला सोए रोवे के देखें बजाय दो। वो तो चला गया और जब जाकर के गुरु महाराज ने देखा तो चेला बाहर बैठो कहीं कह लल्लू कि मैं तो चपरासी ने धक्का दे के निकाल दो। तो क्या तू बना होगो कछु बनो का बाने पूछी कि तू कौन है। मैंने कही भैया महात्मा हूं। तो तेने महात्मा कहे हो कही। मैंने तो ये कही कि तू कछु बनी हो मत। पूछा तो मेरे से भी उसने, पर मैंने तो ये कह दिया कोई नहीं है भैया। अरे कोई तो है तो पर है सो तो दिख रहे हो पर मैं कछु ना है तो मैं को ना। आप अपने भीतर के मैं को संभालना। आपके अंदर में जो मैं भरी है कि मैं तू कछु, वो अहंकार का ही रूप है मेरे बहन भाइयों। और जब तुम हतो कछु तो फिर ध्यान रखो फिर दूसरा भी कोई है। और फिर जब दूसरा भी कोई है तो फिर तो द्वंद्व तैयार है। उस द्वंद्व को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए एक मैं हूं मैं, संसार के लोग पिस रहे हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े शंकराचार्यों को आप सुनिए, बड़े बड़े साधु महात्माओं को सुनिए। बैठने उठने के ऊपर, आगे पीछे बोलने के ऊपर, अपनी अपनी विद्वता, अपनी अपनी कला दिखाने के ऊपर, और सज्जनों आग लग रही है। इसलिए अरे क्या पंडित क्या मौलवी क्या राजा दीन भिखारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी। बड़े बड़े राजा महाराजा आपस में लड़ लड़ करके अपनी मान बढ़ाई में और मैदान करवा दिए।
बड़े बड़े युद्ध, और तक क्या, राजा तो राजा छोड़ो, भिखारियों में भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अब महात्मा लोगों में भी लड़ाई होती है खूब मशक के। चाहे कोई मुल्ला मौलवी पंडित फकीर, तो शायद आप सोच रहे होंगे तो कोई बच भी पाता है इससे? हाँ, बताएंगे अभी। अहंकार राजा जड़धारी, काम क्रोध करते रखवारी। अहंकार राजा जड़धारी, काम क्रोध करते रखवारी। लोभ मोह दोनों अधिकारी। वो अकेला नहीं है, उसका परिवार है जो सबका सब पूरा। क्रोध कब आता है? जब अहंकार पर चोट लगती है तब क्रोध आता है मेरे भाई बहनों। जब क्रोध बढ़ता है, क्रोधा भवति समोहा, समोहात स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशांत प्रसयते। जब क्रोध आता है तो हमारे अंदर में विमूढ़ता आ जाती है, एकदम अंधेरा छा जाता है और आगे पीछे की बातों को हम भूल जाते हैं और एकदम आर पार की पर हम खड़े हो जाते हैं। इसलिए अहंकार राजा जड़धारी, काम क्रोध करते रखवारी। लोभ मोह दोनों अधिकारी। तीन लोक 14 भवनों में शोर मचायति भारी। ओ 3 लोक 14 भवनों में शोर मचायति भारी। अहंकार की आग में सब जीव जले संसारी। अहंकार की आग में सब जीव जले संसारी। अहंकार की आग में सब। और देखिए, इस बात को हम कह भी रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन बोल वो ही रहा है। चाहे ढोलक बाई के मोहते बोल लो हो, चाहे मंजीरे निभाई के मोहते बोल लो हो, चाहे गाय वारे के मोहते बोल लो हो। वास्तव में इसको समझना, कोई ये मन समझना ना कि कोई गा लेते हैं तो जिसने समझ लिया हो, या कोई प्रवचन कर लेते हो तो जिसने समझ लिया हो। सज्जनों, ये बहुत बड़ी सरली बात है और बिल्कुल ज्यादा गूढ़ बात है। सबसे ज्यादा सरल है और सबसे ज्यादा गूढ़ है। और ये भी बात है कि काम न ढोलक से रुकेगा और न मंजीराओं से रुकेगा, न हमारे गाने से रुकेगा, न बजाने से रुकेगा। ये काम संसार की प्रक्रिया ये न्यों की त्यों ही बनी रहेगी। सज्जनों, ये संसार की प्रक्रिया है। को गाड़ी जा रही है और गाड़ी के सामने कुत्ता चल रहा है, उसे बहाने समझी कि मैं चला रहा हूं गाड़ी है, और बहाने साठो मारो सो कुत्ता चलो को आया कर तो गाड़ी चली गई, क्योंकि भाई ये लग रही हमें ऊंचे ही लगते है, कबूं कबूं का जाए हमें ही खींच रहे हैं पूरे पैर, और हम चले जाएंगे तो फिर ये आश्रम पूरा को पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे जैसे लाखों करोड़ों चले गए और चले जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया ज्यों की त्यों ही हम रहें या ना रहें, और संसार का गुलशन तो ये खिलता रहेगा।
बहुत बड़ी मूर्खता है मेरे भाई बहनों। अगर ये बात समझ में आ जाए तो चाहे भले ही आप धोती बिलाज पहने हुए हो या आप कुर्ता और धोती पहने हुए हो, आप साधु हो और ये बात नहीं समझ में आई तो फिर चाहे कोई जटाजूट रखाया हो, चाहे कोई सुलपट बैठा हो, पर भीतर से बोल रहे आए इनका। तो मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने पाठ को पूरा करिए। आप जिस काम के लिए हो, आप सह हृदय से प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, और आप कहिए कि ये सेवा का मौका मिला है हमें और ये सेवा हम करेंगे। कोई करे या ना करे, लेकिन जब ये बात हमारी है तो हम सेवा करेंगे। ये झाड़ू लगाना हमारा काम है तो हम झाड़ू लगाएंगे, ये बर्तन धोना हमारा काम है तो हम बर्तन साफ करेंगे, ये भोजन बनाना हमारा काम है तो हम भोजन बनाएंगे, और ये बजाना हमारा काम है तो फिर हम बजाएंगे, ये बोलना हमारा काम है तो फिर हम बोलेंगे, और सुनना हमारा काम है तो हम सुनेंगे। आपने इस प्रक्रिया को समझ लिया तो समझ लो आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बन गए। फिर आप दूसरों की तरफ नहीं देखोगे, फिर तुम अपना पाठ खेलोगे, अपना पाठ पूरा करोगे। इसलिए अरे 3 लोक 14 भमनों में अरे शोर मचायत भारी, अहंकार की आग में सब जलेगी संसारी, अहंकार की आग में सब जलेगी संसारी, अहंकार की सन्यासी योगी और फक्कड़ अपने आप को सन्यासी कहलाने वाले, अपने आप को फक्कड़ कहलाने वाले, अपने आप को योगी कहलाने वाले, इस आग से सज्जनों कोई कोई बच पाता है। सन्यासी योगी और फक्कड़ अहंकार के तेरे चक्कर, सन्यासी योगी और फक्कड़ अहंकार के तेरे चक्कर, वो सवान कोई झेले टक्कर। जो जगा हुआ है, जो देखता है, वो अपने कर्तव्य परायण होता है मेरे भाई बहनों। वो जिस काम पर है वो उस काम को बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता से उसको करता है। कोई न्याय निर्णय की बात आती है तो वो न्याय निर्णय की बात कहता है, और कोई न्याय निर्णय की बात सुनता है तो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये सही बात है, न्याय की बात है। ये इसको होश की बात कहते हैं। वो अपने स्वार्थ और प्रलोभनों के वशीभूत होकर के वो किसी बात को बुरा नहीं, उस पर विचार करता है। इसलिए वो सवान कोई झेले टक्कर, सन्यासी योगी और फक्कड़ अहंकार के गहरे चक्कर, हो सवान कोई झेले टक्कर। अरे अमृत गुरु के ज्ञान से कोई बचे जीव बलधारी, हो अमृत गुरु के ज्ञान से कोई बचे जीव बलधारी, अहंकार की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की
की आग में सब जले जीव संसारी, अहंकार की अरे मती बांधो बठरिया अपन सकी, मती बांधो बठरिया अपन सकी, मती बांधो। धर्म छोड़ी अधर्म को धावे, हे धर्म छोड़ी अधर्म को धावे। अरे नैया डुबावे जन्म भर की, नैया डुबावे जन्म भर की, मती बांधो बठरिया अपन सकी, मती बांधो। अब तो जागी पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने